एक और बड़ी जानकारी, दरअसल खरगोन में पटरी पर लौटती दिख रही है जिंदगी। खरगोन में धीरे धीरे हालात सामान्य होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में आज कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से ढील रहेगी और सुबह 10 से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी जाएगी। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जरूरी सेवाओं की दुकानें खोलने की इजाजत दी गई है। बैंक और पोस्ट ऑफिस में खुलने की अनुमति दी गई है। बड़ी जानकारी, सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में राहत दी गई है। लोगों के लिए एक अच्छी खबर के तौर पर इसे देख सकते हैं, क्योंकि राहत भरी खबर ये वहां की जनता के लिए है खरगोन की। ऐसे में बैंक और पोस्ट ऑफिस खुलने की अनुमति दी गई है, क्योंकि खरगोन में अब धीरे धीरे हालात सामान्य हो रहे हैं। आज ऐसे में कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से ढील रहेगी। तो खरगोन में एक बार फिर से पटरी पर लौटती हुई जिंदगी दिख रही है, जिस वजह से सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक के लिए छूट दी गई है। जरूरी सेवाओं की दुकानें खुलने की इजाजत है और साथ ही बैंक और पोस्ट ऑफिस भी अब खुलने की अनुमति दे दी गई है। कर्फ्यू में सुबह 10 बजे से ढील रहेगी। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक कर्फ्यू में राहत। वहीं खरगोन में पुलिस और प्रशासन लगातार सरकार की किरकिरी करा रहा है। सांप्रदायिक हिंसा की घटना और उसके बाद बुलडोजर से कार्रवाई में प्रशासन की चूक लगातार सामने आ रही है। खरगोन में हुई सांप्रदायिक हिंसा को पुलिस और प्रशासन की विफलता माना जा रहा है। प्रशासन की चूक के कारण ही पूरी तैयारी से रामनवमी के जुलूस पर हमला किया गया। इसके बाद की कार्रवाई में भी पुलिस और प्रशासन की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। सीएम ने इसी कारण अपर मुख्य सचिव गृह राजेश राजौरा को जांच के लिए भेजा है। बीजेपी इस मामले में बचाव की मुद्रा में दिख रही है। लोकल इंटेलिजेंस की विफलता बना हिंसा का कारण इब्रिस की एक मौत की जानकारी पुलिस ने 1 सप्ताह तक छुपाई। प्रधानमंत्री आवास योजना में बना घर तोड़ दिया। दंगे के बाद कर्फ्यू के दौरान अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई। सरकार की तरफ से कोई लापरवाही रही है या शासन प्रशासन ने जो है ध्यान नहीं दिया, ये बिल्कुल सही नहीं है। कुछ चूक हमेशा हो सकती है, मानवीय भूल हमेशा हो सकती है, पर एक बात को आप इस बात को लेकर आश्वस्त रहिए कि शिवराज जी की सरकार है। यहाँ पर गलत किसी व्यक्ति के खिलाफ FIR नहीं होगी और जो यहाँ पर उपस्थित हैं उनमें से किसी को बख्शा भी नहीं जाएगा। खरगोन में प्रशासन की चूक को लेकर कांग्रेस भी शुरू से ही सरकार पर हमलावर है। एक व्यक्ति 10 अप्रैल से लापता है, पुलिस ने उसको ढूंढने के कोई इंतजाम नहीं किया और बाद में उसकी लाश मिलती है, परिवार को पता नहीं चलता है। पुलिस ने उसकी गुमशुदगी के बाद उसको ढूंढने के कोई इंतजाम नहीं किए। 3 ऐसे व्यक्तियों पर मुकदमा दर्ज होता है जो पहले से जेल में बंद थे और उनके ऊपर मोटरसाइकिल चलाने का मुकदमा दर्ज होता है। एक महिला जो हसीना भी, उसका मकान तोड़ दिया जाता है, जबकि प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान था। तो लगातार सरकार का इंटेलिजेंस, कानून व्यवस्था का फेल्यूर और पुलिस प्रशासन की जो व्यवस्था है उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। खरगोन में प्रशासन के कारण शासन की चिंताएं बढ़ी है। कर्फ्यू लगे कई दिन हो गए हैं, लेकिन खरगोन की खुशियां अब तक लौटी नहीं है। खरगोन मामले में प्रशासन की चूक से लगातार सरकार की किरकिरी हो रही है। कभी प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान तोड़ दिया, तो कभी जिसके हाथ नहीं थे उसे पत्थरबाज बता दिया। ऐसे में अब लगातार प्रशासनिक अधिकारी सरकार के लिए परेशानी का कारण बनते जा रहे हैं। इस दंगे का कारण भी लोकल स्तर पर इंटेलिजेंस का फेल्यूर माना जा रहा है। ऐसे में अब शांति बहाल होने के बाद खरगोन में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हो सकती है। वीडियो के साथ नितेंद्र शर्मा, न्यूज़ स्टेट भोपाल।